नौजवान रहते हैं तो उनको बहुत सारी उलझने रहती है, बहुत सारे काम रहते हैं। ये भलाई का काम कहाँ से क्यों करने लगे आप लोग? ये इंसानियत का पैगाम जो एक व्हाट्सएप ग्रुप था, इसने बहुत कम समय में एक फाउंडेशन का रूप ले लिया। और जिस दिन से ये ग्रुप बना है तब से इस फाउंडेशन ने, इस ग्रुप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और निस्वार्थ ये जो है फाउंडेशन काम कर रही है। ये पॉलिटिकल कुछ स्टेप तो नहीं है आप लोगों का? ये थोड़ा कठिन वो सवाल है, हाँ कड़वा सवाल है, एक बार बता दो हमें। हमारी फाउंडेशन की कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा। हमारे साथ जो लड़के हैं, जो शहर के 150-200 लड़के बहुत एक्टिव लड़के हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं। 10 से 15 मिनट में या 1 घंटे में हम केस सॉल्व कर देते हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। एक ग्रुप में मैसेज छोड़ते हैं और प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। बहुत ब्लड डोनेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही मुश्किल होता है लास्ट टाइम में ब्लड मुहैया कराना। तो मैंने देखा है अक्सर आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं, ये इतना टाइम कैसे निकालते हो? मतलब ये टाइम तो निकलना ही पड़ता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ फैमिली के लोग भी आगे नहीं आ पाते। हाँ, इस बिना किसी का मजहब देखे, बिना किसी की जाति देखे, निस्वार्थ एक साथ बिल्कुल ज़रूरतमंद को ब्लड मुहैया कराने का हमारा मकसद रहता है, जिसको हम हर वक्त पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। लोगों से सुना है कि आजकल कोई किसी का भला नहीं करता है और ऐसा भी कहते हैं कि ये दौर जो चल रहा है वो कलयुग चल रहा है। ऐसे दौर में कोई किसी की मदद नहीं करता है, लेकिन अमरोहा के ऐसे नौजवान हैं जो हर टाइम लोगों के साथ खड़े हैं और भलाई का काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहा है निस्वार्थ। तो दोस्तों मेरे साथ पूरी टीम इंसानियत का पैगाम फाउंडेशन की पूरी टीम मौजूद है, जो आजकल नौजवान लोगों की भलाई करते दिख रहे हैं। इनकी एक संस्था है इंसानियत का पैगाम और ब्लड डोनेशन पर इनकी जो फाउंडेशन है वो काम करती है। किसी को भी रक्त की ज़रूरत होती है तो हमेशा ये लोग आगे आकर उसको रक्त मुहैया कराते हैं। कभी भी किसी भी समय अगर कोई भी इनके ग्रुप में मैसेज छोड़ देता है कि इनको ब्लड की ज़रूरत है तो हर टाइम इनकी टीम एक्टिव रहती है और तुरंत वो अरेंज करके उसका जो है समाधान निकालती है, उसका इलाज करवाती है। दोस्तों हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है और इंसानियत के पैगाम फाउंडेशन के अध्यक्ष अफसार सिद्दीकी साहब हैं। सर क्या हाल है? जी बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। अच्छा ये बताएं कि आपकी जो फाउंडेशन है कितनी पुरानी हो गई अभी तक? देखिए ये फाउंडेशन हमारी 1 मई 2021 से चल रही है। अच्छा। तो इसमें क्या नाम है, हमारा ये ब्लड डोनेशन का काम चलता है। अच्छा। और हर ज़रूरतमंद की मदद के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। अभी लगभग 3 साल हो गए ना, 4 साल हो गए। 4 साल इतने कम समय में इतने लोगों कम की समय पहचान में- बना जी, ली आपने जी, बहुत जी, ज़्यादा। हाँ? बिल्कुल ये लोगों अच्छा। की मोहब्बत है और फिर हमारा भी किसी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं है। और क्या नाम है, किसी भी तरीके का जाति धर्म देख के हम किसी की मदद नहीं करते, इसलिए हम बहुत जल्दी से आगे भी बढ़े हैं। नौजवान रहते हैं तो उनको बहुत सारी उलझने रहती हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। ये भलाई का काम कहाँ से क्यों करने लगे आप लोग? देखिए ऐसा है कि आज का टाइम ऐसे मानेंगे तो नौजवान बहुत बड़ी तादाद में जो है वो नशे की ओर भी जा रहा है। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमारे साथ नौजवान है और लोगों की मदद के लिए आगे। बिल्कुल। तो वरना आज का टाइम भी देखने को मिलता है कि नौजवान नशे की और जो है वो मुब्तला हो रहा है। एक बार मैं इनकी टीम दिखाना चाहूँगा। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, दूसरों की भलाई करने के लिए इनके दिमाग में सोच आई। अगर जिस व्यक्ति के अंदर ये सोच रहेगी वो समझ ले अपने अंदर एक महान व्यक्ति रहेगा। क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारे काम एक इंसान को रहते हैं, परिवार चलाना भी होता है, घर गृहस्थी भी संभालना होता है। उसको देखते हुए लोगों की खिदमत और लोगों की मदद करने के लिए ये लोग टाइम निकाल रहे हैं। तो बहुत अच्छे नौजवान आपने इकट्ठे किए हैं। जी ऐसा शहर को ज़रूरत थी। बिल्कुल ज़रूरत थी। देखिए हमारी कोशिश हमेशा ये रही है, कोई भी ब्लड के मतलब ब्लड जैसा नहीं मिले तो वो परेशान नहीं हो। हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि ब्लड जिसे नहीं मिल रहा वो हमारे पास आए, हम उसे ब्लड मुहैया कराएं। बिल्कुल। आपकी संस्था में कितने लोग जुड़े हुए हैं आपसे? देखिए हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है तो हमारा शहर का मैं मानता हूँ कि कोई सा ऐसा इतना बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जो 850 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप और इतना एक्टिव ग्रुप नहीं है ना? जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इस ग्रुप में सिर्फ ब्लड की ही पोस्टें होती हैं, अदर कोई और पोस्ट नहीं ली जाती, क्योंकि हमारा मकसद यह है कि ज़रूरतमंद की मदद हो, किसी की मदद हो, तो इसलिए वो मदद के लिए बनाया गया है। और आप देखते होंगे या देखेंगे तो लगभग ऐसे मान लीजिए कि किसी भी रिक्वायरमेंट ब्लड की रिक्वायरमेंट के लिए अगर पर्चा आता है हमारे ग्रुप में तो 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में वो केस सोल्व हो जाता है। ठीक है। ब्लड डोनेशन एक रक्तदान और महादान होता है और लोगों को इसमें जो है ना जागरूक भी रहना चाहिए। हर 6 महीने के बाद में ब्लड डोनेट करता रहना चाहिए। वैसे तो 3 महीने बाद जो है वो अच्छा, ब्लड अच्छा। डोनेट करती हैं। आप एक बार अगर ब्लड डोनेट कर लेते हैं तो 3 महीने बाद आप ब्लड डोनेट करते हैं। अच्छा। उसके लिए कुछ शर्तें भी होती हैं। एक तो आपका एचबी जो है वो सही होना चाहिए, वो पहले चेक होता है, और आपका वजन जो है 45 ठीक है। किलो से ज़्यादा होना चाहिए, तब आपका ब्लड लिया जाता है। अच्छा दोस्तों हमारे कहने पे जो है ना ये लोग सभी आ गए।
आपको इससे अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितनी एक्टिव टीम है इनकी। तो हमारे साथ जो है ना दिलशाद भाई हैं, दिलशाद मूवी, इनसे भी थोड़ा बात करेंगे कि कब से जुड़े हुए हैं आप इनसे? मैं लगभग अफसार से तो मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है और जब से ये इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है इंसानियत का पैगाम, मैं तब से इनके साथ हूँ। और ये इंसानियत का पैगाम जो एक व्हाट्सएप ग्रुप था, इसने बहुत कम समय में एक फाउंडेशन का रूप ले लिया। और जिस दिन से ये ग्रुप बना है तब से इस फाउंडेशन ने, इस ग्रुप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अभी लास्ट हमने जो डोनेट कराया है वो भी अब दिल्ली में कराया है। और वक्त वक्त पर हम कैंप वगैरह भी लगाते रहते हैं। तो ये अफसार भाई की मेहनत है, पूरी टीम की मेहनत है, जो पूरा ग्रुप आज पीछे मुड़कर देखने को तैयार नहीं है। दिन प दिन जो है वो कदम तरक्की की ओर है इस ग्रुप के। आपने बताया 850 लोग जुड़ गए ना? अच्छा, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। तो हमारे साथ जो है ना सबसे बात करेंगे, सब नौजवान हैं। आसिफ सुल्तान एडवोकेट से थोड़ा सा बात करेंगे। आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं जब संस्था शुरू ही हुई थी, जब ही से मैं साथ में हूँ अफसार से, तो ताल्लुक पुराना ही रहा है। और पहले भी हम मदद के काम करते रहते थे। और अब ब्लड के कर रहे हैं, एजुकेशन में भी हम काम कर रहे हैं। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, हमारे साथ जो लड़के हैं, जो शहर के 150-200 लड़के बहुत एक्टिव लड़के हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं। 10 से 15 मिनट में या 1 घंटे में हम केस सॉल्व कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक ग्रुप में मैसेज छोड़ते हैं और प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। ब्लड डोनेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही मुश्किल होता है लास्ट टाइम में ब्लड मुहैया कराना। तो मैंने देखा है अक्सर आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं, ये इतना टाइम कैसे निकालते हो? मतलब ये टाइम तो निकलना ही पड़ता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ फैमिली के लोग भी आगे नहीं आ पाते। इस हमारे हम नौजवानों ने ये सोचा है कि हमें आगे आना चाहिए और दूसरों की ज़रूरतमंद के लिए खड़ा होना चाहिए। क्योंकि ब्लड ऐसी चीज़ है कि रिश्तेदार भी ब्लड नहीं दे पाते। अभी आप नंबर उठाएं रिश्तेदार का और आप फ़ोन करें तो हो सकता है कि मना ही करेंगे ज़्यादातर, जहाँ मुझे लगता है। तो युवाओं ने ये सोचा है कि मेन चीज़ ऐसे में जाना चाहिए कि लोगों में ब्लड की नहीं जागरूकता का अवाम है। मेन चीज़ हमारा जो मकसद है लोगों को जागरूक करने का है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, शहर में बहुत सारी फाउंडेशन होते हैं, बहुत सारे लोग समाज सेवी होते हैं, लेकिन लोगों की ज़रूरत में कौन आ रहा है ये देखना पड़ेगा। दानिश भाई हमारे साथ हैं, थोड़ा सा उनसे पूछेंगे संस्था से क्या अच्छा लगा आपको, लोगों का एक्टिव रहना और ब्लड जैसे देते हैं ना, तो मरीज जो रहता है उसकी भावनाएं कैसी होती है, वो कैसे शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है ना। जब से मैं अफसार भाई से जुड़ा हूँ, मैंने कभी ब्लड नहीं दिया था। अच्छा, लेकिन अच्छा। 1-2 बार दे चुका हूँ जब से मैं इंसानियत से जुड़ा हूँ। तो इंसानियत मुझे तो से बहुत अच्छा लगा, लेकिन आगे तक भी देता रहना चाहिए इंसान को ब्लड। ठीक है, ठीक है। लोगों से क्या कहेंगे कि हर 6 महीने लोगों या से यही 3 कहना महीने- चाहता हूँ मैं, हर 6 महीने, साल में या 3 महीने बाद दे देना चाहिए ब्लड हमें। अच्छा, ब्लड अगर दे देते हैं तो वो कमज़ोर हो जाता है आदमी? मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, अगर कोई इंसान रक्तदान करता है तो उससे कोई कमज़ोरी नहीं आती है। इंसान के जिस्म में जो खून की मात्रा होती है वो इस तरह होती है, उसकी इस तरह बनावट होती है कि वो वक्त वक्त पर अगर निकलता रहे, उसका रक्तदान होता रहे, तो उससे कोई कमज़ोरी नहीं आती है। वो बॉडी का हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अपने आप को खुद ही हील कर लेता है। तो अगर किसी के जहनों में ये बातें होती हैं कि रक्तदान करने से, ब्लड डोनेट करने से नुकसान होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक गलत तरह की अफवाह है अगर फैलाई जाती है। रक्तदान को महादान कहा जाता है और इससे कोई नुकसान बॉडी में आपके नहीं दिखते हैं। थोड़ी बहुत देर आदमी अगर कोई कमज़ोर है या उसमें जिस्मानी कमज़ोर है तो थोड़ी देर के लिए उसे लगेगा कि शायद कुछ महसूस हो, लेकिन उसके बाद नॉर्मल लाइफ है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ समय तक ऐसा होता था, ब्लड देना ऐसा सोचते थे पता नहीं क्या मांग लिया हो, लेकिन ये चीज़ नौजवानों में जागरूकता की कमी थी, जो आप लोग जो है बहुत ही अच्छा से लोगों तक पहुँचा रहा है ये मैसेज। हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं ना? अच्छा, अब क्या है, आगे को क्या करना है? देखिए, हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि लोगों को जो है वो जागरूक भी किया जाए और क्या नाम है, लोगों की मदद भी की जाए। तो हम पहले यही देखते हैं कि फैमिली से क्या हो रहा है, क्या नहीं है। कोई नहीं देने वाला है तो हम अपना बंदा भेजते हैं, और अगर देने वाला भी है और उसके बाद भी 2-3 यूनिट अगर डॉक्टर ने लिख दिया है तो उसमें से एक आध फैमिली से करा देते हैं, बाकी हम अपने आप से करा देते हैं। अच्छा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड चाहिए तो आप लोग ऐसे नहीं कि उठाया फ़ोन और मिला दिया, पहले आपके फैमिली में से वो करें, अरेंज करें। अगर किसी वजह से सब लोगों ने दे दिया है और 1-2 यूनिट की ज़रूरत है तो आप लोग इनसे मिल सकते हैं ना? बिल्कुल, हम पहले वेरीफाई करते हैं केस को कि हाँ किस तरीके से फैमिली से क्यों नहीं दे पा रहा है। अगर फैमिली से नहीं दे पा रहा तो फैमिली के लोगों को जागरूक करते हैं कि वो दें ब्लड। और ऐसा होता है कि बहुत से लोग देते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फ़ोन ही उठा लेते हैं, वो डायरेक्ट मिला देते हैं हमें। लेकिन वो फिर हम समझाते हैं, बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। लोग डरते हैं तो उनका डर थोड़ा ख़त्म करते हैं, तो फिर वो देते भी हैं और देकर फिर कहते हैं कि बोले मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया। और हमारी ये फाउंडेशन अमरोहा ही नहीं, दिल्ली, मुरादाबाद, आसपास के इलाकों में भी जो है वो रक्तदान करवाती है। अच्छा, अपनी टीम के अब तक कितना ब्लड डोनेट आपने किया है? ये हमने 700 प्लस जो है 700? जी डोनेट कर चुके हैं अब तक।
700 मतलब 700 लोगों की मदद हो चुकी है ना आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। जी जी इतनी जागरूकता जो है अमरोहा शहर में होनी चाहिए थी और धीरे धीरे इनकी टीम कर रही है। अरफा सजर हमारे साथ हैं जो फाउंडेशन के कोर्स अध्यक्ष हैं, थोड़ा सा और जानकारी ले लेंगे। तो अब आगे को और लोग जोड़ने का क्या प्लान है और कैसे जुड़े उससे? देखिए, संस्था से? हमारे साथ जुड़ने का कोई ऐसा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। अच्छा। हम तो मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हम्म। तो हमारे साथ जुड़ने में कोई ना कोई काम फॉर्म भरना है, ना हमारे पास आके कोई दरखास्त लगानी है। बस हमारे साथ आ जाइए, हमारी महफिलों में बैठिए और हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं उससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। हमारा जो दायरा है वो रक्तदान तक ही सीमित नहीं। इंसानियत का पैगाम फाउंडेशन ने समय समय पर जन समस्याओं को जन अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य भी किया। अच्छा। अभी पिछले दिनों हमने RTE जो राइट टू एजुकेशन एक्ट होता है, जिसमें बच्चों को फ्री तालीम का स्कूल को मुहैया करानी होती है 1 से लेकर 8 तक, उसके संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और हमने उनके संज्ञान में बात डाली कि बच्चों की तालीम का जो दायरा है वो वसी होना चाहिए। उसके तहत RTE के तहत क्या बच्चों के अधिकार हैं और वो उनको कैसे प्राप्त हो, इसके लिए कैसे मोटिवेट किया जाए, वो हमने DM साहिबा को बताया। और हमारा जो फाउंडेशन है वो निरंतर कार्य कर रहा है। जो जिसकी जहाँ ज़रूरत होती है पूरी फाउंडेशन एकजुट होकर के उसकी मदद करने के लिए हर तौर पर हाजिर है और हमेशा तैयार रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा, निस्वार्थ ये जो है फाउंडेशन काम कर रही है, ये पॉलिटिकल कुछ स्टेप तो नहीं है आप लोगों का? ये थोड़ा कठिन वो सवाल है, हाँ कड़वा सवाल है, एक बात बता दो हमें। हमारी फाउंडेशन की कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा। व्यक्ति दर व्यक्ति जिसको सेवा चाहिए उसकी सेवा हो जाए, न धर्म न जाति न राजनीतिक, हमारा इससे कोई लेना नहीं है। और हिंदू मुस्लिम रत ऐसे कहते हैं ना कि हर किसी व्यक्ति का लाल ही खून होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो इसको क्या देखेंगे? हिंदू अगर फोन करता है तो क्या रिएक्शन होगा, मुसलमान करता है तो क्या रिएक्शन होगा? देखिए, हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसका अगर आप ब्यौरा देखेंगे तो उसमें ये दिखेगा कि आपको बड़ी तादाद में हर समाज का व्यक्ति है। अच्छा। हमने कभी, आप उनसे भी अगर कभी किसी से बात करेंगे किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति से, तो वो ये नहीं कहेगा कि अफसार साहब ने या दिलशाद भाई ने या आसिफ भाई ने या मजहर भाई ने या कभी फ़हीम नबी सिद्दीकी ने धार्मिक कोई टिप्पणी की हो या किसी धार्मिक व्यक्ति की मदद करने से मना किया हो। कि जैसे कि हम मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं तो हमने किसी हिंदू समाज के अपने हमवतन भाई की मदद करने से कोई गुरेज किया हो, कभी ऐसा नहीं। हमेशा सबकी मदद की। कितनी गर्भवती महिलाएं दूसरे संप्रदाय की थी, हमने कभी किसी को इनकार नहीं किया, बल्कि हर वक्त, न रात का 12, चाहे रात के 12 हो या दिन के 12 हो, हर वक्त फाउंडेशन का व्यक्ति तैयार रहता है। और आप ये जान लीजिए कि अगर जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं जैसे AB नेगेटिव है, उसकी भी हर मुमकिन कोशिश करता है फाउंडेशन के मुहैया करा दिया जाए। अच्छा, एक बार और जानना चाहूँगा कि ये जो ब्लड रहता है हर किसी का अलग अलग होता है ना, तो अगर अलग जैसे मरीज का अलग है और डोनेटर का अलग है तो वो फिर कैसे मैच करेंगे, क्या होता है वो थोड़ा? देखिए, इसका प्रोसीजर यह है, तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट है। हाँ। जैसे किसी मरीज का मान के चलिए O पॉजिटिव है तो हमारे पास O पॉजिटिव वाले बहुत बंदे हैं। अगर इत्तेफाक से बहुत रेयर केस में अगर ऐसा हुआ कि साहब O पॉजिटिव का कोई बंदा अवेलेबल नहीं है या जिसके पास था उसने अभी डोनेट किया, तो हम उसे ब्लड बैंक से चेंज करा देते हैं। अच्छा, चेंज हो जैसे जाता है कि वो ना? अफसार भाई का AB है, मेरा B है, मुझे B चाहिए था, अफसार भाई AB दे सकते थे तो हम वो ब्लड बैंक में AB दे देते हैं और B मेरे लिए ले लेते हैं। लोगों की इस मदद तरह से मदद हो जाती है। लोगों की मदद करके कैसा लगता है जब लोगों को अब इतनी जरूरी चीज देते हैं ना, रक्तदान महादान होता है, और जब आप लोग उनकी मदद करते हैं तो फिर उनका जो एक भावुक हो जाते होंगे वो लोग बीमार होके, तो कैसा लगता है आप लोगों को? देखिए, हमें तो अच्छा लगता ही है, लेकिन जो लेने वाला है उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो जब देखता है कि हमारे लिए बिना किसी के नामे स्वास्थ्य के, किसी बिना मतलब के किसी मतलब के, हाँ। अपना काम छोड़कर ब्लड बैंक जा रहा है, ब्लड मुहैया करा रहा है, ब्लड डोनेट करा रहा है, तो वो पेशेंट जो है वो बहुत खुश होता है, दिल से दुआएं देता। बहुत से पेशेंट तो ऐसा आते हैं कि वो झोली फैला फैला के दुआएं दे के गए हैं हमें। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही वजह है कि ज़रूरत पे उन्हें मिल नहीं पाता, और ज़रूरत पे ऐसे भी रिलेशन वाले काम में नहीं आ रहा है, हम गहन लोग काम में आ रहा है, तो वो झोली फैला के दुआ देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप एक सवाल आपने किया कि हिंदू मुस्लिम वाला, तो मैं उस पर आपका जवाब दे देता हूँ कि कल ही हमने दिल्ली डोनर भेजा है, तो ये समझ लिए कि सावित्री नाम की पेशेंट थी, महिला थी, उन्हें ब्लड की ज़रूरत थी, और यहाँ से जो बंदा गया तो दिलशाद खान नाम का बंदा गया है। अच्छा अच्छा। तो आपका ये सवाल का जवाब है कि हम जो है वो किसी तरीके की हिंदू मुस्लिम या कोई जाति धर्म नहीं देखते, निस्वार्थ जो है वो सेवा करते हैं और इसी मकसद से आए हैं और यही मकसद को आगे लेकर चल रहा है। तभी हम इतने कामयाब भी हैं कि शहर से भरपूर हमें सपोर्ट मिलता है। और जब ये ग्रुप स्टार्ट किया था तो 200 लोगों का था, आज 850 लोगों का है। बिल्कुल। तो ये सब यही वजह मतलब है। कारवा बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सब लोगों की अच्छी सोच है, शहर को अच्छा, शहर में अच्छा मैसेज जा रहा है ब्लड डोनेशन ग्रुप, और बहुत ही जल्दी इन्होंने
अपनी पहचान बनाई है लोगों की मदद करके। आजकल क्या होता है, कुछ लोगों की मदद जो है ना बैनर पोस्टर तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन अमरोहा शहर के नौजवान काफ़ी मेहनत करके और अपना काम छोड़कर और अपना काम पूरा कर कर लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो आप लोगों को देखकर और आपकी टीम को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, उवैस सिद्दीकी साहब हैं जो नए मेंबर हैं, थोड़ा सा उनसे जान लेंगे हम कि उनका क्या इस संस्था को लेकर है। तो ये संस्था मतलब कैसे वर्क कर रही है, आपको कितना पसंद आए इनके लोग? अफसार सिद्दीकी साहब से तो मेरी काफ़ी पहले मुलाकात थी, दुआ सलाम थी। ग्रुप से मैं अभी रिसेंटली जुड़ा हूँ। अच्छा। उसके बाद माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लोगों को ब्लड ऐसे ज़रूरत पड़ने पे ग्रुप में मैसेज आता है, 5 मिनट में अरेंज करा देते हैं लोग। अरफश साहब हैं हमारे, दिलशाद भाई हैं, मज़हर भाई हैं। इन्हीं को देखकर मुझे एकदम ब्लड देने में मदद करनी जी, मुझे भी ब्लड देना चाहिए। मैंने कभी आज तक ब्लड नहीं दिया था। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार हमें भी देना चाहिए। बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम मेरे पास अफसार भाई का कॉल आया कि भाई US ब्लड डोनेशन करना है। तो मुझे डर लगता था ब्लड देने में, डर लगता था कि यार पता नहीं कुछ लगता है कि जी पता नहीं क्या होगा, कि कहीं कुछ बीमारी नहीं निकल आया, मतलब एक दिल में घबराहट सी होती है। बिल्कुल सही बात। तो फोन आया अफसर भाई का, मैंने कहा नहीं मैं चल रहा हूँ। अब तो नहीं होता कुछ भी? अरे अब तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अब दोबारा कर दूँ। तो अफसर भाई ने कहा नहीं अभी नहीं, अभी आपने 1 महीने पहले दिया है, अभी थोड़ा रुक जाइए, उसका रिकवरी हो जाए उसके बाद। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसा एक्टिविटी अमरोहा शहर में होती है और इन लोगों को कोई पैसे नहीं दे रहा है इन लोगों को कोई पैसे नहीं दे रहा है। ये लोग जो है अपने मन से, इनकी अंतरात्मा इनको यहाँ पर लेकर आई और अफसार भाई से जुड़े, और जब से ही ये लोगों की खिदमत करते चले आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर और इनकी पूरी टीम से मिलकर। हमारे कहने पर ये लोग आ गए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आप सभी लोगों का। आप सब नौजवान हैं, आप देख लो 30-35 साल की उम्र है, सबकी एज है। शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों से जो है बहुत डोनर जो है मोटिवेट होते हैं। आप लोग हमारी खबर को चलाते हैं, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, आप जैसे हो। ये स्मार्ट अमरोहा चैनल जो है ये काफ़ी अच्छा चैनल है, और आप लोग जो है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। ये इमरान भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत करीबी इनसे मामला थे हमारे। शुक्रिया। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं, हर ब्लॉग बनाते हैं। तो आज इन्होंने इसमें हमें भी लाया, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। ठीक है। मेरा नाम फ़हीम नबी सिद्दीकी है और मैं इंसानियत का पैगाम फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी टीम बिना किसी का मज़हब देखे, बिना किसी की ज़ाति देखे, निस्वार्थ एक साथ बिल्कुल ज़रूरतमंद को ब्लड मुहैया कराने का हमारा मकसद रहता है, जिसको हम हर वक्त पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। आपने जो है अपनी फाउंडेशन का नाम इंसानियत का पैगाम ही क्यों रखा? इसका सीधा सा है, इंसानियत का मतलब है कि इंसान से मतलब ऐसा कोई जिसके लिए हमारी नज़र में ना कोई छोटा है, ना हमारी नज़र में कोई बड़ा है, ना हमारी नज़र में कोई ऊंचा है, ना कोई हमारी नज़र में नीचा है, हम ना कोई हमारी नज़र में मज़हब की बुनियाद पर ऊंचा है, ना कोई हमारी जाति की बुनियाद पर ऊंचा है। हमारी नज़र में इंसान ही सबसे ऊंचा है, इसलिए हमने इसका नाम इंसानियत रखा है। अच्छा, ब्लड डोनेट करने से शरीर में कमजोरी होती है? मैं 8 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। अच्छा। और मैंने अभी परसों भी अपना HB चेक कराया था तो 14.5 था। तो ब्लड डोनेशन से किसी तरीके की कोई कमी नहीं आती है, बल्कि ढेर सारी दुआएं आपको मिलती हैं जो आपके अंदर की और बीमारी को ख़त्म करने का काम करती हैं। तो दोस्तों, इन लोगों से मिलकर हमने भी ये सोचा है कि हमें अगर ब्लड डोनेट करना पड़ेगा तो हम खुशी खुशी करेंगे। तो आप लोग भी जो है थोड़ा ब्लड डोनेट करते रहें, हर 6 महीने, हर 3 महीने करते रहें, इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे स्मार्ट अमरोहा, मेरा नाम इमरान मलिक। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।